हेलो, कैसी हैं आप सभी लड़कियां? अच्छा, आज घर पर रहकर पढ़ रही हैं, अच्छा लगता है या स्कूल में आना है? अच्छा, तैयार हो जाना, जब सूचना मिले स्कूल पर भी आना। पर घर बैठे बैठे भी आपको पढ़ाई करनी है। देखो, पहले हमने पद्य पहला आराधना पढ़ा था, आप सभी की समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो 2 बार सुने, फिर अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर भी आप पढ़ाई करें, तब आपकी समझ में यह सब आएगा। आज हम हमारे हिंदी का गद्य दूसरा है, न्याय मंत्री। न्याय मंत्री गद्य का पठन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, गद्य है दूसरा, न्याय मंत्री। साहित्य प्रकार है कहानी। इस लेखक का नाम है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का परिचय देखें और गद्य का सारांश भी देखेंगे। जन्म सन 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अच्छा बच्चों, आप यह एक बात और सुने। देखो, मैं हिंदी में आपको पढ़ाती हूँ, हिंदी विषय का हमें ज्ञान लेना है। तो हिंदी में अगर कहीं भी कोई कठिन शब्द है तो मैं कठिन वाक्य का भी गुजराती में अनुवाद कर सकती हूँ, पर आपको हिंदी में ही उसका अनुवाद करना है। तभी आप अपनी परीक्षा में जो स्वाध्याय के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसे हिंदी में ही लिख पाएंगे। वरना कैसा फील होगा, जैसे कि हम बावा हिंदी में आधा गुजराती में और आधा हिंदी में उत्तर लिखेंगे, तो हमें सही अंक प्राप्त भी नहीं होंगे। देखो, आज मैं यह गद्य आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो, कई लाइनें हैं, क्या ऐसा होगा, कोई परिच्छेद को मैं पढ़ूंगी, पठन के बाद मैं उसका भावार्थ आपको बताऊंगी। आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी खुली रखें। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अच्छा, संध्या का समय था। संध्या किसे कहते हैं? जैसे दोपहर के बाद फिर रात होने से पहले का जो समय है, जैसे सूर्यास्त होता है, उस समय को कहते हैं संध्या। तो चारों ओर उस समय अंधकार फैल जाता है। ऐसे समय में किसी घर के बाहर से खटखटाया, उसका दरवाजा खटखटाया। खटखटाना मतलब नॉक करना। उस पर टुक टुक आवाज की। भीतर ये घर किसका था? ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था शिशुपाल। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? देखो, किसी ने दरवाजा खटखटाया और हम धड़ाम से ये दरवाजा खोल देते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा दरवाजा खोला, फिर ब्राह्मण शिशुपाल ने बताया, कौन है? बाहर से आवाज आई, कोई यहाँ पर आया हुआ है। उन्होंने
एक परदेसी हूँ। परदेसी किसे कहते हैं? जो इस देश का नहीं है, दूसरे देश से यहाँ पर आया हुआ है। उन्होंने बाहर से ही बताया कि मुझे रात काटनी है, मेरे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो क्या मुझे यहाँ एक रात के लिए जगह मिल सकती है? मुझे थोड़ा सा स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोल दिया, तो दरवाजा खोलते ही उनके सामने उन्होंने किसे देखा? एक नवयुवक को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे आइए, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य होना खुशनसीब होना। हमारे घर पर भी कोई मेहमान आते थे, आए तो हम उसे खुशनसीबी कहते हैं, आइए पधारिए। ऐसे हमारा नसीब कहाँ कि आप हमारे घर पर मेहमान बनकर आ गए। तो फिर उन्होंने भी ऐसा कहा। अतिथि, अतिथि, अतिथि माने मेहमान, पर अतिथि किसे कहा जाता है? जिसकी तिथि तय न हो उसे कहा जाता है अतिथि, जिसके आने की सूचना हमें पहले से ही पता नहीं होती। तो ऐसे अतिथि हमारे घर पर कहाँ, उसके पवित्र चरण हमारे घर पर आए, पधारे, पधारिए, पधारिए। इस प्रकार शिशुपाल उस अतिथि को अपने घर में ले गए और उसका आदर सत्कार भी किया। आदर सत्कार करना मतलब उसे मान सम्मान देना, पानी चाय पानी देना, खाना खाना, खिलाना, यह सब उसे कहते हैं आदर सत्कार। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। देखो, अब अतिथि को घर में मान सम्मान मिल गया है। शिशुपाल और अतिथि दोनों आदर सत्कार के बाद आजकल देश में चल रही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में वे दोनों बातें करते हैं। वे दोनों बातें तो करते हैं, पर शिशुपाल बताता है कि आजकल देश में यह जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से नहीं चल रही है। आज की अवस्था माने दशा, हालत। आज की हालत कुछ देश की अच्छी नहीं है, बड़ा सा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं थे। सहमत होना मतलब राजी होना या सम्मत होना। दोष दिखाना मतलब उसकी गलती को बताना। परदेसी ने बताया, देखो, दोष निकालना तो सरल बात है। सुगम मतलब सरल बात है, वह बात आसान हो सकती है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन बात है। शिशुपाल ने बताया, देखो, अगर मुझे अवसर मिल जाता है, अवसर मिलना मतलब मौका मिले, मुझे मौका मिल जाता तो मैं बता देता कि न्याय किसे कहते हैं। अच्छा, अब शिशुपाल और उस अतिथि के बीच बातें होती हैं। वे दोनों बातें करते हैं कि अच्छा, अतिथि ने बताया, क्या तुम अवसर चाहते हो, मौका चाहते हो? शिशुपाल ने बताया, हाँ, क्यों नहीं। तो फिर क्या कुछ अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने बताया, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। परदेसी मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि क्या कोई अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा? दंड देना मतलब सजा देना। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दंड से नहीं बचेगा। देखो, परदेसी ने बताया, यह बात बहुत ही कठिन है। कहना तो सरल है, पर करना बहुत ही कठिन है। शिशुपाल ने बताया, देखो, मैं ब्राह्मण हूँ। उसे अपनी ज्ञाति पर गर्व था। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो न्याय किसे कहते हैं? न्याय का डंका बजाकर
मैं सुप्रसिद्ध होना, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, न्याय को प्रसिद्ध कर दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं और फिर थोड़ी देर के बाद वे सो गए। अब सुबह भी हो गई, रात हुई थी तो सुबह होना स्वाभाविक है। सुबह भी हो गई, परदेसी उठे, शिशुपाल का धन्यवाद किया। धन्यवाद करना मतलब उसका आभार व्यक्त करना और फिर वे वहां से चले गए। विदा लेना मतलब उनसे वहां से आभार व्यक्त करके चला जाना। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। देखो, शिशुपाल से विदा लेकर वही नवयुवक परदेसी जो था वो तो चला गया था। कुछ दिन बाद फिर शिशुपाल के घर पर कई सिपाही आए। देखो सिपाही, आज हम उसे क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। हमारे घर पर अचानक, हमने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया, फिर भी पुलिस आ जाती है तो हम भी डर जाते हैं। शिशुपाल भी घबरा गए। उन्होंने बताया सिपाहियों ने कि चलो, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया गया है। दरबार मतलब राजा जहाँ पर कई अधिकारियों के साथ एक हाल में बैठे हुए हैं, उसे कहते हैं दरबार, जहाँ पर न्याय होता है। पर फिर देखो, सहम जाना या मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना। शिशुपाल भी भयभीत हो जाते हैं। अब शिशुपाल भयभीत हो जाते हैं, उसके मन में कई सारे विचार आते हैं। वे सोचने लगते हैं कि कहीं उस परदेसी मेरे घर पर आया था, मैंने उसे न्याय के बारे में बताया कि आजकल देश में अन्याय हो रहा है, न्याय की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह बात बढ़ा चढ़ाकर उसकी शिकायत करना मतलब फरियाद करना। उसकी फरियाद शायद महाराज से कर दी गई है। अब राजा का बुलावा आया है तो दरबार में जाना ही है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, जोर जोर से उसे उसका हृदय धक-धक करने लगा। उन्होंने देखा कि वह परदेसी और कोई नहीं, स्वयं महाराज ही थे। महाराज कौन थे? स्वयं सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, क्या आप न्याय का अवसर देना मैं आपको चाहता हूँ, आप न्याय का अवसर चाहते थे। न्याय किसे कहते हैं वो बताना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, अच्छा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगा। मैं भी इस कार्य के लिए पूरा तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अच्छा, देखो, पहले तो शिशुपाल इस प्रकार से महाराज ने बताया तो घबरा गए। फिर उन्होंने बताया कि महाराज की यही इच्छा है तो मैं भी इस कार्य के लिए तैयार हूँ। महाराज भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। ऐसा कहकर महाराज ने अपने हाथ से राजमुद्रा किसे कहते हैं? शासन की जो निशानी है, से राजमुद्रा के रूप में अपने हाथ से निकाली, मतलब कि अंगूठी निकाली। अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उन्होंने शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री हो गए। उन्होंने समुचित यानी अच्छी तरह से न्याय का डंका बजा लिया। सब कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी अच्छी तरह की व्यवस्था से सुप्रबंध होना मतलब अच्छी व्यवस्था होना।
अच्छी व्यवस्था राज्य में कर दी, पूरी तरह राज्य में शांति शांति हो गई। किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अब सब लोग निश्चिंत होने लगे। यहाँ तक कि सब लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की अच्छी व्यवस्था के कारण न्याय की धूम मच गई। चारों तरफ